इन बातों का अनुसरण कर लिया तो बच्चे बनेंगे संस्कारी और बुद्धिमान, मेहनती और बलवान। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में महाराज जी ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन यदि आप करते हैं और अपने बच्चों से करवाते हैं तो यकीन मानिए बच्चे आध्यात्मिक होने के साथ साथ संस्कारी भी बनेंगे। गृहस्थ साधक के लिए बाबा कह रहे हैं कि वह कठिन परिश्रम करके धन कमाए और बिना छल कपट के अच्छे आचरण के साथ कमाए। थोड़ा सा भी लालच जीवन को नष्ट कर देता है। अगर गृहस्थ जीवन में हो तो मेहनत की कमाई से ही परिवार का पोषण करें और बेईमानी का पैसा कभी न लाएं। अगर अधर्म और बेईमानी से रुपया कमाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और पूरे परिवार में कलह, अशांति, शोक और रोग जैसी विपत्तियां आ जाएंगी। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से धन कमाओ और शुद्ध अन्न से ही पेट का पोषण करो। खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध धन और शुद्ध अन्न से ही अपने परिवार का पालन पोषण करो, क्योंकि शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर रजोगुणी अन्न खाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी अन्न खाओगे तो तमोगुण बढ़ेगा, सतोगुणी अन्न खाओगे तो सतोगुण बढ़ेगा और भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न ग्रहण करोगे तो गुणातीत भाव बनेगा, अर्थात तीनों गुणों से परे। यहाँ तक कि पानी भी बिना भगवान को अर्पित किए नहीं पीना चाहिए, इससे भी गुणातीत भाव बनने लगेगा। भगवान का भजन गुणातीत है। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद गुणातीत और मायातीत होता है। अपनी मेहनत की कमाई से ही परिवार का पोषण करो, बेईमानी, धोखाधड़ी या अन्य गलत साधनों से नहीं। जो छल कपट करते हैं, निर्दोष को दंड देते हैं और दोषी को पैसा लेकर छोड़ देते हैं, उनकी बहुत दुर्गति पक्की है। चाहे यहाँ कितने भी बड़े पदाधिकारी हों, लेकिन यमराज के सामने तुम्हारी कोई पदवी काम नहीं आएगी। अगर आज तुमने दोषी को पैसा लेकर छोड़ दिया और निर्दोष को सजा दी तो भविष्य में तुम्हारी दुर्गति तय है। तुम्हारे परिवार में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि जीवन दुखों से भर जाएगा और फिर कोई भी सुख तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारा रुपया पैसा सब धरा रह जाएगा, लेकिन तुम खुद संकट में फंस जाओगे। जो कर्म हमने पहले किए हैं वही हमें अभी भोगने पड़ते हैं। चाहे शुभ हो या अशुभ, कर्म का फल मिलना तय है। अगर कोई किसी दुखी, गरीब, असहाय या निर्दोष को परेशान करेगा तो उसे इसका फल 100 गुना बढ़कर मिलेगा। घूस लेना, निर्दोष को सजा देना, गरीबों को सताना और अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, ये सब बहुत बड़े पाप हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो ऊपर बैठा परमात्मा उसे ऐसा दंड देगा कि वह किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे एक व्यक्ति ने सारी जिंदगी गलत काम किए और जब बुढ़ापा आया तो उसका एकमात्र बेटा आत्महत्या कर लिया। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बैठा बैठा जलता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। पंडित जी महाराज पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि हमेशा अपनी ईमानदारी की कमाई पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरों के धन से बेईमानी, छल कपट या गलत तरीके से पैसा घर में नहीं आना चाहिए। गृहस्थ जीवन में यह सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत धन से घर में सुख शांति नहीं रहती। बहुत पहले की बात है, बचपन की। 100 रुपए के गेहूं बेचे गए थे और 110 रुपए आ गए। जब घर में पैसे गिने गए तो पूरे 110 थे। पिताजी ने कहा, ये 10 रुपए हमारे नहीं है, पूरे 110 रुपए लेकर जाओ और उन्हें दिखाओ कि पैसे ज्यादा पहुंच गए हैं। ये 10 रुपए उन्हें वापस दे आओ। मैं तुरंत वापस गया और पैसे लौटा दिए। उस समय चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी। शायद गेहूं 1 रुपए किलो रहा होगा या 1.5 रुपए किलो, तो 100 रुपए के गेहूं के 100 किलो हुए। 10 रुपए का मुनाफा काफी बड़ा था। उस समय 20-30 रुपए में बढ़िया शुद्ध घी मिल जाता था। 25 से 30 रुपए में गाय का शुद्ध घी मिल जाता था, क्योंकि गांव में ज्यादातर गायें होती थीं, भैंसें कम ही होती थीं। दूध और मट्ठा तो बिना पैसे के ही व्यवहार में मिल जाता था। अगर किसी के घर सत्यनारायण की कथा होती थी तो मोहल्ले भर से मांगकर 50 लीटर दूध आसानी से आ जाता था। मट्ठा तो ऐसे ही पानी की तरह घर घर से मांग लो, लोग खुशी खुशी दे देते थे। आजकल तो पानी भी फ्री नहीं मिलता, दूध मट्ठा तो छोड़ ही दो। अगर पैसा देकर भी शुद्ध दूध और मट्ठा मिल जाए तो बड़ी बात है। अपने परिवार का पालन पोषण स्वधर्म पूर्वक कमाई से करें और पूरे परिवार को समझाएं कि कुछ समय बैठकर भगवान की चर्चा सुने, नाम कीर्तन करें। ये बहुत अच्छा समय था। गांव का जीवन ही अलग था। मैंने इसे बचपन से देखा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। शाम होते ही लोग अपने जानवरों को अंदर कर देते, दरवाजे बंद कर लेते और फिर सब एक साथ बैठते। उस समय लालटेन या एक बोतल में छेद करके दीपक जलाते थे। मिट्टी के तेल वाली बोतल का ढक्कन काटकर उसमें कपड़े की बाती डाल दी जाती, जिसे दीपक कहा जाता था। बड़े लोगों के पास लालटेन होती थी, मीडियम लैंप होते थे, लेकिन ज्यादातर लोग बोतल वाले दीपक से ही काम चलाते थे। गांव में जहां भी जाओ 10 से 20 जगह रामायण पाठ होता मिलता। शाम होते ही लोग रामचरितमानस सुनने बैठ जाते। बुजुर्ग, बच्चे सभी एक साथ बैठकर सुनते, जिससे संस्कार बनते थे। जब कोई संत महात्मा गांव में आते तो हमें सिखाया जाता था कि उनके पास दौड़कर जाओ, साष्टांग प्रणाम करो। अगर कोई संत आता तो लोग कुएं से पानी लाकर उनके चरण धोते, चरणामृत लेते,
उसे माथे पर लगाते और खुशी खुशी उनका स्वागत करते। संत जब बैठकर प्रवचन देते तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धा से सुनता। इन्हीं संस्कारों से साधु पुष्ट होते थे। अगर बचपन से संस्कार न मिले होते तो यह भी नहीं पता चलता कि साधु क्या होते हैं। गर्भ से ही संतों का सान्निध्य मिलता रहा, इसलिए जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा उनकी कृपा से वैराग्य भी हुआ। अगर घर में भगवान की चर्चा नहीं होगी तो वह घर पवित्र कैसे बनेगा? जिनके कानों में भगवान के नाम की गूंज नहीं पड़ती, वे आध्यात्मिक रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे? चलो मान लेते हैं कि बच्चे हैं, कुछ नहीं समझते, पर संस्कार तो बन रहे हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ भिक्षा के लिए एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाते हैं। एक छोटी सी बालिका दरवाजा खोलती है। जब साधु उससे घर में से कुछ अन्न लाने के लिए बोलते हैं तो वह कहती है, घर में कुछ भी नहीं है, माँ पिताजी काम पर गए हैं। तब साधु कहते हैं कि घर में से थोड़ी मिट्टी ही दे दो। बच्ची एक मुट्ठी मिट्टी लाकर साधु महात्मा को दे देती है। रास्ते में जब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी मिट्टी क्यों ली, यह मिट्टी किस काम की है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि यह मिट्टी किसी काम की नहीं है, लेकिन मिट्टी देने के कारण उस बच्ची में देने के संस्कार बने हैं। अब वह भविष्य में देने से कभी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे ही नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती है तो पवित्र संस्कार बनते हैं। तो उनको समझा के या शासन करके जबरदस्ती उनको बैठा लें। भगवान की चर्चा सुनावे, भागवत है, रामचरितमानस है, नाम कीर्तन है, जैसे भी बने अपने जनों से भगवत आराधना अवश्य करवावे। अब जैसे गांव के मंदिर है देवी जी के, शंकर जी के, यही मंदिर होते थे। माता जी लिवा ले जाती थी, कहती थी, लो माता रानी को एक फूल चढ़ाओ और शंकर जी पर लो थोड़ा पानी भोले बाबा पर चढ़ाओ। हमें जितना होश है उस होश में हमें पता है कि ऐसे जल और पुष्प चढ़वाती थी माता जी। भक्ति के संस्कार माता पिता से पढ़ते हैं, क्योंकि माता पिता का संस्कार पुत्र में वैसे ही आता है जैसे आचरण करते हैं। माता पिता को चाहिए कि परिवार और परिवार के बच्चों को बैठाकर भगवत चर्चा सुनावे, भगवान नाम कीर्तन करें, जैसे बने डांट फटकार के प्यार दुलार से श्री भगवत आराधना करवावे। गाँव में ठाकुर सेवा, अष्टायाम सेवा के बारे में कोई नहीं जानता। लोग बस शंकर जी, देवी जी, गणेश जी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और नव दुर्गा की पूजा तक ही सीमित थे। अगर किसी आयोजन में भोजन दिया जाता और किसी ने उसे सीधे उठाने की कोशिश की तो उसे डांट पड़ती। पहले भगवान को अर्पित करना जरूरी होता। हम लोगों को इन परंपराओं की ज्यादा समझ नहीं थी, बस जो पिताजी करते थे वही देखते थे। वे जल लेते और उसे थाली के चारों ओर घुमाकर आचरण करते, फिर प्रसाद को माथे से लगाते। हमें इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें यही विधि सिखाई। पहले भगवान को अर्पित करना, फिर ग्रहण करना। धीरे धीरे समझ में आया कि जो भी चीज मिले वह पहले गोविंद को समर्पित करनी चाहिए। संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं और वे बड़े पवित्र होते हैं। जैसे अगर हाथ में पानी आया तो पहले भगवान का स्मरण किया जाता, फिर उसे ग्रहण किया जाता। ऐसे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं और हमारे आचरण को पवित्र बनाते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को यदि आप आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे तो आपकी दुर्दशा कर देंगे। बच्चे बड़े बन के गलत आचरण में जाएंगे, दुष्ट स्वभाव होगा तो दुष्टता करेंगे, माता पिता को पीटेंगे, उन्हें घर से निकालेंगे। इसलिए शुरू से ही सेवा और साधना करवाएं। बड़ा पवित्र जीवन गांव का होता है, कोई छल कपट नहीं। एक आदमी साइकिल लाता है तो पूरा गांव देखने आ जाता है, इतनी मित्रता है वहाँ। और अगर कोई मर जाता है तो पूरा गांव अंतिम संस्कार में जाता है। लेकिन यहाँ फ्लैट में कोई मर पड़ा हो तो बगल वाला ये देखने भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। 10 साल से पड़ोस में रहने वाला राधे श्याम कौन है ये तक पता नहीं चलता। गांव में प्रेम और अपनापन भरा जीवन होता है, सब कुछ पवित्र और हरा भरा। जिधर देखो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और लोग सीधे सादे जीवन जीते हैं। हर कोई भगवान का नाम लेता है। पढ़े लिखे लोग हाय हाय कहते हैं, लेकिन गांव में सुबह सुबह मिलते ही राम राम बोलते हैं, जो सुनने में भी अच्छा लगता है। गांव में जब कुछ बुरा होता था तो लोग कहते थे हाय हाय ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ शहर में सुबह मिलते ही लोग कहते हैं हाय। पहले राम राम का उच्चारण होता था जो पवित्र लगता था, लेकिन अब हाय हाय और वाय वाय सुनाई देता है, जिसका कोई सार नहीं। गृहस्थ को अपने जीवन में प्रेम और शांति बनाए रखनी चाहिए। बच्चों के संस्कार बहुत मायने रखते हैं, इसलिए माता पिता को शुरू से ही अच्छे विचारों और आदतों को अपनाना चाहिए। गर्भ में पल रहे शिशु पर भी माहौल और संस्कारों का असर पड़ता है। जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन आखिरी द्वार पर माँ सो गयी, इसलिए वह उसे तोड़ नहीं पाया। इसी तरह प्रहलाद जी जब अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे तब नारद जी ने उन्हें भक्ति का उपदेश दिया था, जिससे वे महान भक्त बने। यह सब बातें अक्सर चर्चा में नहीं आती, लेकिन इन पर ध्यान देना जरूरी है। जिस दिन से यह पता चले कि माता के गर्भ में शिशु आ चुका है, उसी दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल आनंद धाम पाठ पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। लेकिन मित्रों, आजकल लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए कई बार बच्चे कमजोर, बुद्धिहीन या विकलांग पैदा होते हैं। बच्चे में अच्छे संस्कार डालना बहुत जरूरी है। जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तब से माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तेजस्वी, वीर स्वभाव और भक्त माता पिता के घर में ही भगवान के भक्त और संस्कारी संतान जन्म लेती है। गृहस्थ को चाहिए कि वह संसार में चाहे जितने मित्र बना ले, लेकिन उसका कोई शत्रु न हो। उसे कभी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी का अनिष्ट करना चाहिए। यदि वह परोपकार की भावना से गृहस्थ धर्म निभाए, भगवान का नाम जपे, कथा सुने और मेहनत की कमाई से जीवन बिताए, तो उसे भगवत प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। कुछ लक्षण तो हमने देखे, गांव के लोगों के स्वाभाविक होते हैं। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से न देखना, पराये धन को न लेना, ये तो स्वाभाविक जो पढ़े लिखे नहीं, उनमें भागवत सद्गुण पाए गए। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में पवित्रता नहीं है। बेईमानी से जैसे आ जाए वैसे धन मिला, वो खुशी हो रहे हैं, और जबकि बेईमानी का धन मिलने पर पश्चाताप होना चाहिए और अपने अंदर ग्लानि आनी चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस धन को ऐसी जगह दे देना चाहिए, गौशाला आदि में, जहां पवित्र जगह लग जाए, और कान पकड़ना चाहिए कि दोबारा मैं अधर्म का धन नहीं लाऊंगा, नहीं तो मेरे परिवार का, मेरे वंश का पतन हो जाएगा। साधन के लिए स्वस्थ शरीर की परम आवश्यकता है। बस खान पान सब ठीक रखिए। यह शरीर नष्ट होना है, इसे अपना मत मानो, इससे प्यार मत करो। यह बहुत नरक का द्वार है। अगर भजन कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा। हे भाई, उचित भोजन डाल लो, बस भजन में लगो, भजन बढ़ाओ, वजन के साथ साथ भजन बढ़ाओ, वजन अपने आप कम हो जाएगा। तन कृश हो गया है, सिर पर जटा एक ही बेनी में बंधी है और हृदय में बस श्री राम के गुणों का चिंतन है। माता सीता अशोक वाटिका में विराजमान है। जब भगवान का भजन और विरह जागृत होता है तो वजन कम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो अपने आप हो जाता है। प्रेमियों की क्या बात करें, उनका शरीर लटकेगा नहीं बल्कि कृश हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मन को जिस ओर लगाओगे वह वहीं लग जाएगा। तुम बस भजन बढ़ाओ, यह इतनी जलन पैदा करेगा कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी चर्बी भस्म हो जाएगी। भजन तो शुरू करो। आर्षि मुनियों को देखो, हरिवंश महाप्रभु कैसे थे, स्वामी हरिदास जी कैसे थे, रूप गोस्वामी कैसे थे, सनातन गोस्वामी कैसे थे। महाप्रभु चैतन्य को ही देख लो, भगवत अनुराग में इतनी अग्नि थी कि वह सारी अविद्या को भस्म कर देती थी। शरीर भी अविद्या ही है, इसकी चिंता मत करो, बस भजन करो। भजन से ही सब कुछ बनेगा। चाहे माला की संख्या से करो, चाहे घंटों का नियम बनाकर। भजन को एक नियम बना लो, इतने घंटे करना है, इतनी माला करनी है, इतने मिनट करना है। जितना भी नियम बनाओ उसे नित्य पूरा करके ही सोना। भजन में प्रमाद, आलस्य और उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भजन करो और भजन से ही भगवान को मांगो। भजन से कभी तृप्त मत होना। जब हम निबुआ घाट में थे तो गंगा जी एकदम पास में थीं। जब कोई लाश बहकर आती तो कुत्ते उसे किनारे लाकर नोचते और खाते थे। यह दृश्य मन को दिखाता था कि तू जिस शरीर से इतना प्यार कर रहा है उसकी दुर्दशा देख। गांवों में शव जलाने का नियम नहीं था क्योंकि जलाने में पैसा लगता था। गरीब लोग लाश को बोरे में बांधकर गंगा में बहा देते। कुछ दिनों में पानी से सड़कर वह ऊपर आ जाती और फिर कुत्ते उसे खींचकर खाते। शरीर की इस दुर्दशा को देखकर भीतर से बस शिव 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 ही निकलता था। संप्रदाय में शिव का भाव था और घोर वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि रोज एक नया दृश्य देखना पड़ता था। कभी कोई मरा हुआ बच्चा, कभी कोई स्त्री, कभी कोई पुरुष। गंगा की धारा में रोज नए शव बहते थे। तो फिर क्यों इस नाशवान शरीर में फंसे हों? यह तो कभी भी मर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी तक आपने आनंदाम पाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।